बात काफी वर्षों पूर्व की है। मन्नू अपने ऑफिस में काम कर रहा था। तभी उसके दूर के रिश्ते के भाई अपनी पत्नी के साथ उनके ऑफिस में आए। चाय काफी पीने के बाद उनके भाई ऑफिस से बाहर चले गए और कुछ देर बाद एक लड़की को साथ लेकर आए। वो लड़की बहुत सुंदर थी। मन्नू उसे एकटक निहारता रहा। तभी उनके भाई ने उसका परिचय दिया। ये मेरी साली अलका है। मन्नू से झेपते हुए कहा, हेलो अलका जी। मन्नू ने उनकी आवभगत की, लेकिन मन्नू की नजर अलका पर भी टिकी रही। अलका भी मन्नू को ही निहारती रही और हंसी मजाक का दौर चलता रहा। मन्नू ने मजाक मजाक में अलका से कहा, आप हमसे दोस्ती करना पसंद करेगी? और अलका ने धीरे से मुस्कुरा दिया। फिर कुछ देर बाद वो सब लोग चले गए। मन्नू बेचैन सा रहने लगा। हर पल वो अलका के बारे में सोचने लगा। 2 दिन बाद मन्नू छुट्टी के समय अलका के कॉलेज के बाहर पहुंच गया और अलका का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद अलका आए और मन्नू को देखकर मुस्कुराए और अपनी सहेली आंसू से मिलवाया। और धीरे धीरे रोज मिलने का सिलसिला चलता रहा और दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। इसी दौरान अलका ने एक दिन मन्नू को फोन कर हनुमान मंदिर पर आने को बुलाया। मन्नू समय से वहां पहुंच गया। कुछ देर में अलका वहां आई और उनके साथ उनकी सहेली थी और एक महिला और थी। उस महिला का परिचय उसने अपनी भाभी के रूप में करवाया और कहा, भाभी मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। मन्नू ने भाभी से कहा कि मैं अलका को बहुत प्यार करता हूँ और अलका से शादी करना चाहता हूँ। मैं इसे बहुत खुश रखूंगा, ये वादा करता हूँ आपसे। भाभी ने कहा कि मैं आप लोगों के साथ हूँ और पूरी कोशिश करूंगी कि आप दोनों सदा खुश रहे। उसके कुछ दिन बाद मन्नू के ऑफिस में एक दिन अलका के माता पिता आए और उन्होंने मन्नू को बहुत उल्टा सीधा कहा और धमकाया कि आज के बाद उनकी बेटी से मिलने की कोशिश भी करे। उसके पिता ने कहा कि अपनी हैसियत देखा, कहा तुम हो और कहा मेरी बेटी, क्या सुख दे सकते हो मेरी बेटी को? पहले कुछ बनो फिर बात करना। मन्नू ने बहुत मिन्नत की लेकिन उसके माता पिता ने एक नहीं सुनी। मन्नू ने कहा कि अंकल मैं मानता हूँ कि मैं गरीब घर से हूँ, लेकिन आपकी बेटी को कभी कोई दुख नहीं होने दूंगा। इस पर उसके पापा ने कहा कि पहले कुछ बनकर दिखाओ फिर मेरी बेटी के बारे में सोचना। मन्नू ने अलका को पाने के लिए दिन रात एक कर दिया। उसी दौरान मन्नू का तबादला मुंबई में हो गया और मुंबई जाने से पहले वो अलका से मिला और कहा कि मेरा इंतजार करना, मैं बहुत जल्द ही वापस आऊंगा। अगले दिन मन्नू मुंबई के लिए रवाना हो गया। लेकिन मन्नू अलका से दूर नहीं रह सका और उसने अपने ऑफिसरों से अनुरोध करके अपना तबादला हिसार में करवा दिया। फिर अलका से बातें होती रहती थी फोन पर। एक दिन अलका की सहेली का फोन आया और कहा कि अलका चाहती है कि आप उसके जन्मदिन पर आइए। मन्नू ने आने की हामी भरी और कहा कि मैं जरूर आऊंगा और सभी को पार्टी मेरी ओर से मिलेगी। जन्मदिन वाले दिन मन्नू बाइक से आ रहा था अलका से मिलने के लिए, लेकिन रास्ते में ही एक सड़क दुर्घटना हो गई और उसमें मन्नू का पैर फ्रैक्चर हो गया। उसे स्थानीय लोगों ने उठाकर अस्पताल में दाखिल कराया। एक दिन बाद होश आने पर मन्नू ने आंसू को फोन किया और अपने एक्सीडेंट के बारे में बताया और कहा कि अलका को कहना कि एक बार फोन करे। 2 दिन का समय बीत गया लेकिन अलका का कोई फोन नहीं आया। मन्नू ने आंसू को फोन किया और पूछा क्या अलका से बात हुई। इस पर आंसू ने कहा कि अलका को मैंने बता दिया था, लेकिन वो आपसे नाराज है कि आप उसके जन्मदिन में नहीं आए, इसलिए वो आपसे बात नहीं करना चाहती। मन्नू के ऑफिस के साथियों ने भी फोन पर बताया, लेकिन आंसू ने उससे बात नहीं कराई। 5 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिलने पर मन्नू अपने घर लौट आया। कुछ दिन घर आराम कर वो अलका से मिलने शहर गया, लेकिन अलका से मुलाकात नहीं हुई। आंसू से मिलकर उसने बहुत मिन्नत की, बस एक बार मिलवा दो। लेकिन आंसू ने एक ही बात कही कि वो आपसे मिलना नहीं चाहती। लेकिन आंसू ने एक बात और बताई कि आजकल अलका अपने एक नए दोस्त कुक्कू के साथ ज्यादा रहती हैं। ये सुनकर मन्नू परेशान हो गया। मन्नू ने बहुत प्रयास किया कि किसी तरह एक मुलाकात हो जाए, लेकिन नहीं हो सकी। मन्नू अपने ऑफिस चला गया, लेकिन वो लगातार आंसू से बात करता रहा कि किसी तरह भी एक बार बात करवा दो।
इसी तरह समय बीतता गया लेकिन अलका ने बात नहीं की। एक दिन आसू ने मन्नू को ऑफिस में फोन करके कहा कि मैं एक बार आपसे मिलना चाहती हूँ अलका के बारे में। मन्नू अगले दिन रेल से आसू से मिलने के लिए गया। आसू से रेलवे स्टेशन पर ही मुलाकात हुई। उसने मन्नू को एक खत दिया और कहा ये अलका ने दिया है आपके लिए। मन्नू ने खत खोला और उसे देखकर हैरान हो गया। उसमें लिखा था, हो सके तो मुझे भूल जाना। मन्नू उसे पढ़कर पागल सा हो गया और वो अलका से मिलने के लिए उसके घर गया, जहां उसे अलका तो नहीं मिली लेकिन उसकी भाभी मिली। मन्नू ने उनसे बात की तो भाभी ने बताया कि अलका का रिश्ता हो गया है और जल्द ही शादी है। ये सुनकर मन्नू परेशान हो गया और मन्नू ने शराब पीनी शुरू कर दी। दिन रात शराब के नशे में रहने लगा और फिर एक दिन मन्नू ने नशे में अपने बॉस से झगड़ा कर लिया ऑफिस में और नौकरी छोड़कर अपने शहर लौट आया ये सोचकर कि एक दिन तो जरूर मुलाकात होगी अलका से। अलका से तो मुलाकात नहीं हुई लेकिन कुछ दिन बाद अलका के पिता से मन्नू की मुलाकात हुई। उन्होंने अलका के बारे में पूछा तो उसके पिता ने कहा कि अलका की शादी हो गई है, अब उससे दूर ही रहना। मन्नू ने वो शहर सदा सदा के लिए छोड़ दिया और वो इतनी दूर जाकर बस गया कि उसे कभी उस बेवफा के दर्शन भी न हो। अब मन्नू की एक नए दोस्त से मुलाकात हो गई थी। मन्नू को उससे प्यार हो गया था, वो भी मन्नू को बहुत चाहती थी। मन्नू हर समय उसी में मगन रहता था। उसका नाम था शराब। मन्नू कहा था कि ये कभी धोखा नहीं देगी, कभी बेवफाई नहीं करेगी। और इसी तरह समय बीतता गया। मन्नू के घर वालों ने मन्नू की शादी करवा दी, लेकिन मन्नू चाहता अलका को था। अलका उसकी नश नश में बसी हुई थी। मन्नू ने शादी की पहली रात ही अपनी पत्नी को अलका के बारे में सब कुछ बता दिया। ये जानकर मन्नू की पत्नी चुप रही, उसने कुछ भी नहीं कहा। समय बीतता गया, मन्नू अब गरीब नहीं रहा। उसने नाम, इज्जत, पैसा, रुतबा सब कमाया, लेकिन वो आज भी अलका को चाहता है। 16 साल बाद मन्नू एक सामाजिक समारोह में बतौर अतिथि गया हुआ था। वहां अलका भी बतौर अतिथि आई हुई थी। मन्नू अलका को देखते ही पहचान गया, लेकिन अलका उसे नहीं पहचान सकी, क्योंकि मन्नू शक्ल सूरत से बिल्कुल ही बदल गया था। मन्नू ने अलका के पास जाकर कहा, हेलो अलका जी, आप कैसी हैं? अलका ने कहा, ठीक हूँ। मन्नू ने कहा कि क्या आप हमें पहचानती है, जानती हैं? अलका ने मना कर दिया कि नहीं, मैं आपको नहीं पहचान पाई। मन्नू ने 16 साल पुरानी बात याद दिलाई जो अलका उसे तुरंत पहचान गई और कहा कि मन्नू तुम। मन्नू ने कहा, हाँ मैं। एक दूसरे से बातें हुई। अलका ने मन्नू को बेवफा बताया कि किस तरफ मन्नू ने उसको धोखा दिया, लेकिन मन्नू चुप रहा और सोचता रहा कि यदि अलका सही कह रही है तो आसू ने, अलका की भाभी ने और अलका के पापा ने झूठ क्यों बोला? यदि वो लोग सही है तो अलका से वो लेटर क्यों लिखा कि वो सके तो मुझे भूल जाना? मन्नू आज भी अलका को बहुत चाहता है, उसकी बहुत इज्जत करता है, आज भी उसके प्रति श्रद्धा रखता है। वो आज भी अलका से एक सच्चे दोस्त की भांति दोस्ती चाहता है। बात काफी